इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए। ये बता दीजिएगा कि इंटर पार्टी इंतखाबात होने जा रहे हैं, 3 मार्च का टाइम दिया गया है, तो उसमें चेयरमैनशिप के लिए कौन होगा? देखिए, बट आज खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, जिस तरह लीडर साहबान को नहीं दी, तो ये हमें कहा गया कि 6 बंदों की इजाज़त थी, जो 6 ऑलरेडी जा चुके हैं, तो वो बाकी लोग नहीं जा सकते। एनीवे, हमारी कोशिश तो यही है कि ये दूरियां ख़त्म हो, हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन हर मरतबा रुकावट खड़ी की जाएगी तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे और किस तरीके से बेहतर होना तो ये चाहिए कि अवाम के फैसले के आने के बाद सारे अदालती फ़ैसले सबडू हो गए। वो सारी अदालती फ़ैसले लोगों ने देखे थे कि वो जिस तेज़ी के साथ दिए गए थे, जिस इजलत के साथ हक़ रिफ्यूज़ करके दिए गए थे, इसलिए सारी दुनिया ने देखा है कि इस वक्त खान साहब का अडियाला जेल में होना ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। ये फ़कत ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है कि आपने खान साहब को पॉलिटिकल बुनियादों पे जेल में रखा हुआ है, लेकिन आज की रिफ्यूज़ल भी उसी की कड़ी है। लेकिन एनीवे, इसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी, पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह अपना रोल प्ले करेगी। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए जो लोग उनके पास मैंडेट नहीं है, जिनके पास कोई हक़ नहीं है, अवाम ने उनको हक़ हुक्मरानी नहीं दिया कि वो उनके हुक्मरान बने, वो लोग गासिब के तौर पर अपनी कुर्सियों पे बैठेंगे। और ये लोग गासिब के तौर पे लोग जानेंगे कि इन कुर्सियों पे गासिब बन के बैठे हैं। ये पहली मर्तबा है कि वो लोग उन कुर्सियों पे बैठेंगे जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। ये अपने आप को देखना चाहे तो किसी भी बाज़ार में जाए, इतवार बाज़ार में जाए, किसी जुमा पढ़ने जाए, और ये अगर कोई जनाजा पढ़ने जाएंगे, अवाम इनको वज़ीर आज़म का ओहदा नहीं देंगे, अवाम उनको इंशाअल्लाह ताला चोर आज़म का खिताब देंगे। और इंशाअल्लाह अवाम ये चोर आज़म को से हिसाब फिर भी लेंगे। PTI पार्लियामान की बालादस्ती पे यकीन रखते हुए हम इंशाअल्लाह ताला पार्लिमानी सियासत में रोल प्ले करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मुज़फ़्फ़र साहब क्या बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि बानी PTI जो है वो अब IMF को ख़त लिखने जा रहे हैं, आप खुद माशाल्लाह बड़े अक्लमंद इंसान है, बड़ा एक्सपीरियंस है आपके पास, क्या आपने इमरान खान को बताया नहीं कि इस खत के बाद पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा? जी नहीं, देखें, मेरा ख्याल है मैं तो उनसे एग्री करता हूँ इस बात पे, और मैं इसलिए एग्री करता हूँ कि जब भी आपने पहली स्टेप लेनी है IMF के साथ या किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ, तो आपको ये देखना है कि क्या उस मुल्क में जमहूरियत है कि नहीं। ये जो कंडीशन है कि एक ऑडिट होना चाहिए और ऑडिट के बाद फ़ैसला किया जाए कि किसको कौन जीता कौन हारा और इलेक्शन का क्या रिज़ल्ट है। जब तक वो नहीं होगा तब तक हमारी जो एक इलेजिटिमेट, एक गैर कानूनी, गैर आइनी ऐसी हुकूमत जिस पे लोगों का एतमाद ना हो, उसके साथ किस तरह डील की जा सकती है। तो मेरा ख्याल है ये कंडीशन जो है ये कंडीशन है, ये बड़ी एक ज़रूरी कंडीशन। देखिए, एक चीज़ याद रखना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी कोई ऐसी स्टेप न ली है न लेगी जिससे पाकिस्तान की इकानमी को नुकसान हो। हम तो चाहते हैं कि बेहतरी की तरफ हो। पहले भी IMF को ये कहा था कि आप इंश्योर करें फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। ये उसके तनाजुर में है कि हमने पहले भी कहा है, दोबारा भी कहेंगे, जहाँ से भी इन्फ्लुएंस हो हमने यही कहा है कि ये अवाम का मैंडेट है। पाकिस्तान का प्रोग्राम के बारे में नहीं लिखा हुआ। हमने पहले भी वार्न किया था कि अगर इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो पाकिस्तान की इकानमी सफ़र होगी। ये बात चोरी के प्रोसेस को हम तो रोकना चाहते हैं, ये आगे ना चले। मैंडेट लिया उसके बाद ये मसला आगे चलेगा, उसकी वजह क्या है? और साथ ये बता दीजिएगा कि इंटर पार्टी इंतखाबात होने जा रहे हैं, 3 मार्च का टाइम दिया गया है, तो उसमें चेयरमैनशिप के लिए कौन होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ आपने कहा कि हमने नहीं जमा कर लिए थे, हम जमा करते रहे, लेकिन 2-3 नाम बीच में से रह गए थे, वो ज़रूरी नहीं थे, उस पर्पज़ के लिए हैं, तो हमने नॉमिनेट कर दिया था और सबमिट कर रहे थे। लेकिन आखिरी वक्त में 1-2 नाम हमने रख लेते अपने पार्टी को पार्लियामेंट्री लेवल पे भी रिप्रेजेंट करने के लिए, कि हम इसलिए रखेंगे ताकि हम अपने पार्टी का वो तशख़्ख़ुस फिर भी कंटिन्यू करेंगे। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली ज़फ़र साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला, और उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल के लिए कैंडिडेट होंगे। ये खान साहब का फैसला है, हम बाकी सारे पार्लियामेंट्री रोल प्ले करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और अली साहब को कामयाब करवाएंगे। साहब, जो अभी आपने नाम लिए या हमने देखा जो वज़ीर आज़म नामज़द हो रहे हैं, वज़ीर आला KP के हो गए, पंजाब हो गए,
اس میں کسی بھی جگہ آپ کا نام نہیں. آپ بڑے مشکل حالات کے ساتھی رہے. کیا یہ جو خبریں درست ہیں کہ آپ کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے؟ نہیں نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. پارلیمنٹری پالیٹکس بڑی ایک اپنے اسٹیج کی ہے. عمر ایوب صاحب بڑے بہترین ہیں. جب خان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا تو 2-3 فیصلے ایون الیکشن کے پہلے وقت سے خان صاحب نے کر لیے تھے. اس کے تناظر میں ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کو پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ 2 سیٹوں پہ انتخاب نہ لڑے، ایک پہ کریں، کیونکہ یہ فیصلے پہلے ہو چکے تھے. عمر ایوب صاحب کا بہت بڑا 20 سال کا پارلیمنٹری ایکسپیرینس ہے، تو اسی لیے ان کو لایا گیا تھا. اور جمہوریت اسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو نا، یو ڈونٹ کیپ آل جو ہے نا پوسٹس، وہ اپنے پاس نہیں رکھتے. اور آئندہ کے لیے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمنٹری پارٹی کے اپنے رول ہوں گے اور پولیٹیکل پوزیشن ہے. اگر خان صاحب اللہ کرے جلد سے جلد باہر آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر پراپر الیکشن دوبارہ کروائیں گے، اور پھر سارے جو پولیٹیکل آفیسز ہیں وہ انشاءاللہ وہ ان لوگوں کے پاس ہوں گے جو ان الیکٹڈ ہوں گے. بہت شکریہ.